हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वाइल्ड क्लास में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री का सबसे पहला पोर्शन जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ने समय मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री से ही करेंगे, मॉडर्न इंडिया से ही करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा लंबा समय चला था और ये स्टार्टिंग कब से हुआ था ये पहले देख लीजिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो बेल आइकन बिना दबाए आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और इसके बारे में हम समझते हैं। आखिर मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला पॉइंट जो है आपको मुगल समुदाय का पतन, क्योंकि भारत देश में मुगल के काफ़ी ज़्यादा शासक ताकतवर थे और वो काफ़ी क्षेत्रों पे उनका आक्रमण था। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि मुगल शासक का संस्थापक कौन था, तो आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। इसका सबसे पॉइंट होता है बाबर। बाबर जो था वह सबसे पहला इसका शासक था मुगल समुदाय का, मुगल संप्रदाय का। इसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं के बाद आपको अकबर, शाहजहां, ये सभी जो थे वो आपके मुगल बादशाह ही हुआ करते थे। लेकिन काफ़ी दिन अरसे बाद जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ऐसा मुगल बादशाह के दरबार में ऐसा कोई ताकतवर नहीं था जो मुगल समुदाय को चला सके। इसलिए उस समय काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी अन्य राज्यों के जो बड़े बड़े शक्तिशाली थे उन्होंने मुगल बादशाह के सिंहासन पर हक जमाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि औरंगजेब तो था, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र अपना कब्जा किया था, उस पर आक्रमण था, तो इसलिए उस समय का सबसे बड़ा बादशाह देखा जाए मुगल समुदाय का अंतिम शासक जो शक्तिशाली था वो आपका औरंगजेब ही था। और औरंगजेब ने आपको जो बोलते हैं आज महाराष्ट्र के जो मराठा दरबार के एक थे जिनका नाम था, आपको हम नाम बता देंगे, साहू नाम था। वह किसके? शिवाजी के पोते थे, जो शिवाजी कहाँ के थे? मराठा साम्राज्य के थे। तो औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद मुगल बादशाह में ऐसा कोई ताकतवर नहीं बचा था जो शासन चला सके। उस समय अन्य राज्यों के जितने भी जो क्षेत्र के थे औरंगजेब के, वह चाहे कि हम अपना आक्रमण कर सके। उस समय दिल्ली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था। उसी में क्या हुआ, एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है बैटल ऑफ जजाओ। जजाओ का युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय औरंगजेब के 3 पुत्र थे। एक का नाम था मुआजम, दूसरे का नाम था आजम और तीसरे का नाम था कामबख्श। यदि एक नोट पूछा जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कितने उम्र में हुई थी, तो उनका उम्र था 89 ईयर्स। वह 89 साल की उम्र में देहांत किए थे। और वो कहाँ पे हुआ था? तो अहमदनगर में हुआ था ये औरंगजेब की डाइट। तो इन तीनों पुत्रों में क्या हुआ था, वह शासक बनने के लिए बेचैन थे और इन्होंने शासक बनने के लिए अपने अपने में ही युद्ध छेड़ दिया। किसमें? जो बैटल ऑफ जजाओ का युद्ध है उसमें मुआजम और आजम की लड़ाई हुई। और इसमें क्या हुआ कि इसमें आजम की हार हुई और यह हार चुका है, और ये उसके बाद मुआजम जो है वो जीत गया। अब मुआजम जब जीता तो यह शासक बनेगा, क्योंकि इसका रूल ही है कि जो युद्ध जीतेगा वही शासक बनेगा, वही शासन करेगा। तो मुआजम यहाँ पे क्या हुआ, शासक बन गया। लेकिन ये भी उतना काबिल शासक नहीं हुआ था, क्योंकि जब यह शासन पे बैठा, शासक करने बैठा या शासक बनना चाहा, मुगल बादशाह बनना चाहा, उस समय इसकी उम्र करीब 65 साल की थी। इसका उम्र जो था वह 65 साल की उम्र हुआ था, इसलिए इसे वृद्ध एक शासक भी बोलते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम है वृद्ध शासक। तो यह कब से बना था? 1707 में तो औरंगजेब की डाइड हुई और इन्होंने युद्ध करके, जजाओ की युद्ध करके शासक बन गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर इन्होंने कामबख्श के साथ भी युद्ध किया, क्योंकि
सत्ता एक ऐसा चीज है वह भाई भाई को नहीं पहचानता है। उस समय इन्होंने नहीं पहचाना और बाद में पहले आजम को मारा और उसके बाद दूसरा युद्ध करके कामबख्श को मार दिया और ये दोनों भाई इनका देहांत कर गए। और इसी के बाद यह क्या हुए, शासक बने रहे कई दिनों तक। तो सबसे पहला नोट करेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे पहला शासक जो था मुगल समुदाय का पतन में, वह कौन थे? तो इनका नाम था मुआजम और यहीं आगे चलकर बहादुर शाह नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका दूसरा नाम आ गया, तो नोट करेंगे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे बहादुर शाह। बहादुर शाह यही आपका सबसे पहला जो मुगल समुदाय का पतन में ये सबसे पहले थे। यह करीब कितने उम्र के थे? तो ये नोट कर लीजिएगा, ये 65 साल की उम्र में शासक बने थे। और यह कितने दिन तक रहे थे? तो ये आपको 1707 से लेकर 1712 तक रहे थे। 1712 तक, यानी कि 5 साल की इन्होंने सत्ता अपनाई थी और यह 12 में खत्म हो गए थे। इनका देहांत हो गया था। वो 65 साल की उम्र में वृद्ध शासक थे, तो इनसे काफ़ी लोग डरते नहीं थे। तो इन्होंने कई सारे काम भी किए थे, क्योंकि ये डरे हुए थे, ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, इसलिए ये डरे थे। सभी के साथ हमदर्दी किए, सभी के साथ संधि करने लगे। तो सबसे पहला इन्होंने क्या किया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, पहले एक नोट कर लीजिएगा। मुआजम को वृद्ध शासक बोलते हैं या बूढ़ा बादशाह बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, इनका नाम है शाह अकबर भी बोला जाता था, बेखबर बोलता जाता था, क्योंकि यह किसी राज्य में उनके शासन में क्या हो रहा है, शासन में क्या क्या हो रहा है उनके राज्य में, इसका उनको कोई पता नहीं था, इसलिए उन्हें शाह बेखबर भी बोला जाता था। जब 1707 में इन्होंने सबसे पहले गद्दी संभाली तो उन्होंने क्या किया, शाहू मुगलों के दरबार से रिहा कर दिया गया। शाहू जो थे, जो शिवाजी के पोते थे, उन्होंने क्या किया, 1707 में शाहू को रिहा कर दिया। जो औरंगजेब उनको पकड़ के लाया था, ये औरंगजेब जो था, औरंगजेब या शाहू को गिरफ्तार किया था। नोट कीजिएगा यहाँ पे शाहू। अब यह शाहू कौन था, इसके लिए हम समझते हैं, यह शाहू जो था शिवाजी का पोता था। शिवाजी का पोता, शिवाजी का पोता, क्योंकि उस समय औरंगजेब की बात शिवाजी नहीं माने थे, इसलिए उनके पोता को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और बंदी बना लिया था। काफ़ी दिन इन्होंने रखा और जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक उनको रिहा नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपको औरंगजेब की डाइड हुई, उनकी मृत्यु हुई, तब जो बहादुर शाह, ये बहादुर शाह जो है मुआजम, इन्होंने राजगद्दी संभाली, शासक बने, बाद मुगल बादशाह बने। तो इन्होंने क्या किया, डरे हुए थे तो सबको अलग अलग करके संधि करने लगे। तब इन्होंने शाहू को रिहा कर दिया। दूसरा संधि क्या की इन्होंने, बहादुर शाह आपको गुरु गोविंद सिंह, जो कौन थे, 10वें गुरु थे सिख धर्म के, उनके साथ भी एक संधि की। लेकिन यह संधि ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि यहाँ पे नोट करेंगे 1707 में इन्होंने संधि किया किनसे, गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह से इन्होंने संधि किया कब, तो 1707 में। लेकिन 1708 में ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, जो 10वें गुरु थे सिख धर्म के, 10वें गुरु थे, 10वें गुरु थे सिख धर्म के। इनके साथ इन्होंने संधि की और इनका देहांत हो गया, ये मर गए 1708 ईस्वी में। तब उनके बाद दूसरा शासक बने। उसी के बाद 1708 में इन्होंने गोविंद सिंह से संधि की और 8 के बाद लगभग 4 साल के करीब में, 4 साल इन्होंने क्या किया, शासक बने रहे, मुगल बादशाह बने रहे। और 1712 में बहादुर शाह की देहांत हो जाती है, बहादुर शाह की मौत हो जाती है और वह मर जाते हैं। तो उसके बाद दूसरे शासक बनते हैं, इस जिनका नाम क्या है, आइए इसको मिटाने के बाद हम आपको बताते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का, समुदाय का पतन।
तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया था, बहादुर शाह को हमने देख लिया था, जो जिनका दूसरा नाम क्या था आपको, मुआजम नाम था। तो बहादुर शाह हमने देख लिया। सबसे पहले जो थे वो मुगल बादशाह में सबसे पहला शासक जो थे, उस समय से उनका देहांत ऐसी शुरू हो गया था, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उतना ताकतवर नहीं थे जितना औरंगजेब से पहले शासक हुआ करते थे। जैसे अकबर हुआ के, हुमायूं थे, शाहजहां थे, ये सभी जो थे ताकतवर शासक थे, इसलिए मुगल बादशाह बने रहे काफ़ी दिनों तक। लेकिन जैसे ही डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर होता है और औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो आ जाते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनका नाम था मुआजम। और यह किनके पुत्र थे, तो औरंगजेब के पुत्र थे। और उनके बारे में पूछा जाएगा कि वह कितने उम्र में अपना शासक बने थे, मुगल बादशाह बने थे, तो 65 साल की उम्र में। जब मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की मौत होती है, और उनके मौत में जहादर शाह और जुल्फिकार खान ये दोनों क्या करते हैं, अपना योगदान करके उनको मौत करते हैं। उसी के बाद दूसरा शासक बनता है जिसका नाम था जहादर शाह। तो लिखेंगे दूसरा हो जाएगा जहादर शाह, जहादर शाह, जहादर शाह। जहादर शाह क्या बनता है, शासक बनता है दूसरा, जो किनके समय में, आपको बहादुर शाह के मौत के बाद। ये कब बनते हैं, 1712 में। कितने, 1712 में। और यह 1713 में ही खत्म हो जाते हैं। इनका शासन ज़्यादा दिन नहीं चला था, लेकिन इन्हीं में जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं, आप उसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहले सबसे पहले जानेंगे कि जहादर शाह के बारे में। तो जहादर शाह एक मूर्ख लंपट था, जो शासक था वह सबसे बड़ा मूर्ख था। और उन्होंने क्या किया कि जुल्फिकार खान जो उनका है मदद किया था जितने में बादशाह बनाने में, उसी को उन्होंने क्या बना दिया, वजीर बना दिया। आज जो हम प्रधानमंत्री बोलते हैं उसी को वजीर बोले जाते थे। तो जहादर शाह ने क्या किया कि फर्रुखसियर खान को, जुल्फिकार खान को क्या बना दिया गया, वजीर बना दिया गया, क्योंकि उसको जीतने में मदद किया था, इसलिए उन्होंने बना दिया उनको। जहादर शाह ने, वो भी उतना ताकतवर नहीं थे, उन्होंने अलग अलग जितने भी राज्य के रजवाड़े थे, जिनके पैसा वसूलने के वसूली करने का काम दिया गया था, उसी को अलग अलग जगह पे उन्होंने राज्य देने लगे, उनके लिए बनाने लगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जहादर शाह ने, लिखेंगे जहादर शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को, आमेर के राजा जय सिंह को सवाई और मिर्जा की उपाधि दी, सवाई और मिर्जा की उपाधि दी। पहला नोट लिखेंगे। चलिए दूसरा नोट लिखेंगे कि जहादर शाह ने मरवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, और उन्हें कुछ राजवाड़े उनको दिए जब उन्होंने राजा की उपाधि दी। तो जहादर शाह ने क्या किया था, वह एक तवायफ से प्रेम करते थे। किसे, तवायफ से, जिसका नाम था लाल कुंवर। इसी से प्रेम करते थे, यह एक तवायफ थी। और आगे जाके जब इन्होंने बादशाह बन गया, तो लाल कुंवर से उन्होंने अपना विवाह किया। तो वह एक तवायफ थी और उससे उन्होंने ब्याह किया, और यह काफ़ी ज़्यादा मूर्ख भी थे, उससे कोई इनको मतलब नहीं हुआ करता था। और क्या किए, जब उनसे शादी किए लाल कुंवर से, जो तवायफ थी, उसी के जितने भी रिश्तेदार हुआ करते थे उन्हीं को मंत्री बना दिया। और मंत्री बनाने के बाद वह उसी मंत्री के इशारे पर चलने लगे। उसी में से कुछ सेना ऐसे थे जिनमें से 2 सेना उभरे, जिनका नाम था, जिसे हम आज किंग मेकर भी बोलते हैं उन दोनों को, वह सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में उन्होंने किंग मेकर का भी नाम उपाधि ली है, क्योंकि उन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए। तो सबसे पहला लिखेंगे कि सैयद बंधु कौन थे। तो नाम लिखिए। एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। चलिए इसको लिख देते हैं। जहादर शाह के 2 मंत्री थे, उसी में के मंत्री लिख देते हैं, मंत्री, जिसमें इसी को सैयद बंधु के नाम से, सैयद
बंधु, सैयद बंधु के नाम से इन्होंने आगे आया। और सबसे पहला ये दोनों क्या थे, भाई थे, ये भाई थे, दोनों भाई थे सैयद बंधु। और इनमें सबसे पहला बड़े भाई का नाम था, क्या था, अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान। और दूसरे भाई का नाम क्या था, हुसैन अली खान, हुसैन अली खान, हुसैन अली खान। ये दोनों भाई थे जो सैयद बंधु के नाम से आगे आए। और इन्होंने देखा कि हमारा जो जहादर शाह राजा है, जो मुगल बादशाह है, उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्योंकि वह सभी मुल्क के चक्कर में पड़ चुके हैं। और एक तवायफ के चक्कर में पड़ने के कारण उसी के सारे रिश्तेदारों को उन्होंने मंत्री बना दिया है। इससे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको मारने के लिए एक षड्यंत्र किया। और फर्रुखसियर ने जहादर शाह को सैयद बंधु की मदद कर दी मारने में, क्योंकि सैयद बंधु चाहते थे कि जहादर शाह मरे। जब तक जहादर शाह मरेगा नहीं, तब तक दूसरा कोई राजवाड़ नहीं संभाल सकता है, बादशाह नहीं बन सकता है। तब इन्होंने सैयद बंधु ने क्या किया, फर्रुखसियर से इन्होंने क्या किया, संधि की। फर्रुखसियर से इन्होंने संधि की, क्योंकि इसको मारना था। तो फर्रुखसियर से संधि किसने की, अगर पूछा जाए तो फर्रुखसियर से संधि की आपको सैयद बंधुओं ने। क्योंकि जहादर शाह को मारना था। तब फर्रुखसियर की मदद से जहादर शाह की मृत्यु हो गई। क्योंकि जहादर शाह को मार दिया गया और फर्रुखसियर वहां का आगे का बन गया या हाईलाइटेड हो गया। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया, फर्रुखसियर को अगला मुगल बादशाह बना दिया। तो आइए लिखते हैं तीसरा। तो अगला नोट करेंगे, तीसरे जो मुगल डाउनफॉल में बने शासक, जिनका नाम था फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर को सैयद बंधु के द्वारा ही बनाया गया था, ये याद रखिएगा। क्योंकि फर्रुखसियर की मदद से सैयद बंधुओं ने क्या किया था, जहादर शाह की मृत्यु कराई थी, उन्होंने उसको मार दिया था। तब इन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर को अपना अगला मुगल बादशाह बनाया। तो फर्रुखसियर को बनाया गया। यह काफी दिन तक रहा, लगभग 1713 से लेकर 1719 तक रहा। यह 6 साल के करीब में मुगल बादशाह बना रहा। यह भी एक घृणित कायर व्यक्ति था। यह भी एक कौन सा घृणित कायर था। यह भी किसी से युद्ध नहीं करना चाहता था। इसे लिखेंगे घृणित कायर, घृणित कायर। ये घृणित कायर व्यक्ति था जो युद्ध करना नहीं चाहता था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मान लीजिए मुगल बादशाह बन गए और ये सैयद बंधुओं को सबसे पहला क्या कर दिया, एक को वजीर बना दिया। जो बड़े भाई को वजीर बनाया, जिनका नाम था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान को इन्होंने क्या किया, वजीर बना दिया। और दूसरी जगह पे मीर कासिम, इन्होंने मीर कासिम बना दिया। किसको, सॉरी मीर कासिम नहीं, मीर बख्शी बोलते हैं, मीर बख्शी, KSH, मीर बख्शी बना दिया। बख्शी ये उनके भाई हुसैन अली खान को, हुसैन अली खान को इन्होंने क्या किया, आपका मीर बख्शी बना दिया। देखिए ये दोनों क्या है, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया अब्दुल्ला खान को और मीर बख्शी बना दिया आपको हुसैन अली खान को। और दोनों भाई, मान लीजिए आपका मुख्य प्रधानमंत्री और सेनापति दोनों इन्हीं के हाथ में, तो ये मुगल बादशाह बनके क्या कर सकते हैं, चलना तो इन्हीं के इशारे पे है। तो इसी के इशारे पे इन्होंने चलना शुरू किया। अब आइए इसके बारे में कुछ नोट्स लिखना है, लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जगह का कमी है, इसलिए हम आपको बोल के लिखा देंगे, आप लिख लीजिए। तो लिखते हैं 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बहादुर शाह की हत्या करा दी।
1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या करा दी। अब ये बंदा बहादुर कौन है? तो ये गुरु गोविंद सिंह का चेला हुआ करता था। यहाँ पे नोट कर लेंगे, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन था? तो यह गुरु गोविंद सिंह का जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का चेला था, जो क्या बोलते हैं उसको, चेला को क्या बोलते हैं, शिष्य था, शिष्य हुआ करता था। और यह बाद में गुरु गोविंद सिंह के जो संस्थापक थे, सेनापति बनाए थे गुरु गोविंद सिंह, उसी का यह शासक हुआ करता था, क्योंकि यह काफी ज्यादा विकसित व्यक्ति था। तो उन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर ने इनकी हत्या करा दी। कब? तो इसे नोट कर लेंगे, 1716 ईस्वी में। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या करा दी फर्रुखसियर ने। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ब्रिटिशियन जो अंग्रेज थे उनके लिए एक स्वर्ण फरमान पेश किया। और उन्होंने फरमान में क्या किया कि आप पूरे बंगाल में, जो ये आज हम बंगाल देखते हैं, ये हमारा बंगाल है, यहाँ से ऐसे बंगाल हुआ करता था, ये पूरा, ये बंगाल में इन्होंने क्या किया, फ्री कर दिया। यानी कि आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री व्यापार करने का आदेश दे दिया। किसको? अंग्रेजों को। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया अंग्रेजों के लिए। आज से इनको लालच शुरू होने लगा और ये धीरे धीरे एक दिन हमारे भारत पे राज करने लगे, शासक करने लगे, शासक बन गए। धीरे धीरे इन्होंने आगे जाकर हम लोग का शासक कर ही लिया, हमको उपनिवेश बना दिया था। तो इसके साथ सबसे पहला ये नोट करेंगे कि टैक्स फ्री दिया था। कब? स्वर्ण फरमान बोलते हैं इसको, 1717 ईस्वी में, जो किससे? बंगाल में टैक्स फ्री करने का व्यापार। अगला लिखेंगे, सैयद बंधु ने जब देखा कि यह स्वर्ण फरमान देते हैं अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने, तब क्या किया इन्होंने, सैयद बंधु ने, जो वजीर और मीर बख्शी थे, इन्होंने क्या किया कि मराठा के जो पेशवा हुआ करते थे, जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, जिसपे मूवी भी आया ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उन्हीं के नाम पे फिल्म बना हुआ है, उसमें अजय देवगन का रोल निभाया है पेशवा बालाजी का। तो इसलिए चाहे तो उसे देख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके साथ सैयद बंधुओं ने क्या किया, संधि किया। क्यों किया? क्योंकि वह चाहते थे कि फर्रुखसियर को यहाँ से हटाया जाए, इसको शासक नहीं रहने दिया जाए, क्योंकि जब तक ये रहेगा धीरे धीरे अंग्रेज का शासक वर्चस्व बढ़ते जाएगा। ये तो सही ही सोचे थे, लेकिन ये फरमान दे ही दिए थे, बंगाल में टैक्स फ्री दे ही दिए थे, तो करना क्या था। ठीक है, तब इन्होंने एक संधि किया जिसका नाम था आपको कौन सी, दिल्ली संधि। नोट करेंगे यहाँ पे 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई। दिल्ली की संधि किनके बीच हुआ था? तो सैयद बंधु, नोट करेंगे, सैयद बंधु और बालाजी पेशवा विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ। किनके साथ? सैयद बंधु और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ इन्होंने संधि किया, जो कहाँ के थे? मराठा के पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। तो इसी में एक और पॉइंट था जो हम आपसे पहले ही बताए थे, साहू कौन था? वही उनकी का शिवाजी का पोता था। तो उस समय जब सैयद बंधु ने 1719 में दिल्ली की संधि की, उस समय मराठा के जो शासक थे वह साहू हुआ थे, जो शिवाजी के पोता थे। वह उसी समय क्या थे? शासक में थे, वहाँ के शासन वही करते थे, और उसी का पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। तो 1719 में हमने लिख लिया दिल्ली की संधि, और दिल्ली की संधि के बाद फर्रुखसियर की हत्या करा दी गई। किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। तो यहाँ तक तीसरा शासक हमने देख लिया।
तो आइए देखते हैं चौथा शासक कौन है। तो अगला देखते हैं चौथे शासक कौन बने थे, मुगल बादशाह कौन बने थे। सैयद बंधुओं ने बालाजी के साथ विश्वनाथ के साथ संधि की और 1719 में दिल्ली की संधि के तहत उनको मौत करवा दिया, उनको मर दिया। उसी के बाद अगला शासक बने रफी उद दरजात। इन्होंने 1719 में इसकी स्थापना की, इनको शासक बनाया मुगल बादशाह का। किन्होंने? सैयद बंधुओं ने। उसके बाद ये काफी नहीं चल पाए, इसलिए इनको हटा के दूसरा 5वें नंबर पे बने रफी उद दौला को। रफी उद दौला जो 1719 में ही बने थे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उतना इम्पोर्टेंट बात इसमें नहीं है जो हम नहीं बता रहे। छठे के तौर पे आते हैं मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेकर 1748 तक बने रहे। यह काफ़ी दिन रहे क्योंकि इन्होंने एक षड्यंत्र का एक रचना रची जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और ये काफ़ी दिन तक रहे। यह एक रंगीला बादशाह हुआ करते थे, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा रंगीला व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला काम किया, कौन? बहादुर शाह ने। इन्होंने सबसे पहला काम किया कि सैयद बंधुओं की इन्होंने हत्या करवा दी। क्योंकि सैयद बंधुओं को इन्होंने मरवा दिया, क्योंकि यह समझते रहे थे कि यदि हम सैयद बंधु को नहीं मरवाते, दोनों भाई अगर जिंदा रहते हैं तो मुझे ज़्यादा दिन शासक नहीं बने रहना पड़ेगा, वह जल्दी ही हमें यहाँ से हटा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको मरवा दिया सैयद बंधु को। तो सैयद बंधु को मरवाने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा, जिसका नाम है निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, जिससे निजाम उल मुल्क को चिनक्लिफ भी कहा जाता था। चिनक्लिफ भी कहा जाता था उन्हीं को। किसको? निजाम उल मुल्क को। तो उन्होंने क्या किया, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी और यह काफी दिन तक रहे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, सैयद बंधु को किंग मेकर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 4 शासक बनवाए थे। एक सबसे पहले थे फर्रुखसियर के बाद कौन से बने थे आपको? रफी उद्दौला, उसके बाद आपका रफी उद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह भी उन्हीं के मदद से बने थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सैयद बंधु को ही मरवा दिया। इसीलिए बोला जाता है कि 4 किंग बनाए थे, इसीलिए इनका नाम किंग मेकर भी होता है, किंग मेकर। तो ये याद रखिएगा, किंग मेकर किसे कहते हैं, तो हम सैयद बंधु को ही कहते हैं। इन्होंने 4 मुगल बादशाह बनवाया था। तो इनमें काफ़ी सारे पॉइंट है, इसको हम कल लिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारे तरफ से वीडियो छोटा ही डाला जाएगा, लगभग 20 से 25 मिनट का। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये चाहे तो PDF मिल जाएगा आपको, विल्ड क्लासेस पे जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।